नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। बात आज भी होगी रेजिडेंट डॉक्टर्स की, जो अपना काम धाम छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने में मेडिकल सर्विसेज खासी प्रभावित हुई हैं। हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों का भार बढ़ गया है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स मरीजों का उपचार कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि वो नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। 2 सालों से नया बैच नहीं आने के कारण पूरी जिम्मेदारी रेजिडेंट्स पर आ गई है, जिससे रेजिडेंट्स पर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। वहीं हड़ताल के कारण 75% ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की संख्या कम हो गई है। मरीजों को वापस जाना पड़ रहा है। कब रेजिडेंट्स की मांग पूरी होगी और मेडिकल व्यवस्था पटरी पर लौटेगी, इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। तो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ में करवा देता हूं उनका। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है राजेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, जाट से डॉक्टर अमित यादव, जाट अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अमित यादव, डॉक्टर अमित स्वागत है आपका सर। और अवधेश आकोदिया जी हर बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अवधेश आकोदिया जी आपका भी। मेरे पीछे आप नजर आ रहा होगा आपको, अभी विंडो में हूं मैं, आप देखिएगा फिर, और आप देख रहे होंगे तो पीछे लिखा है हमने वेंटिलेटर पर व्यवस्था कब निकलेगा रास्ता, ये देखिए, है ना। और इसका सवाल मुझे सबसे पहले शुरू में राजेंद्र आर्य जी आपसे करूंगा, कब निकलेगा रास्ता, क्योंकि व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। देखिए, सबसे पहले तो सुमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम डॉक्टर्स को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है या जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उससे राजस्थान पूरे देश में अग्रणी प्रदेश है। 87% से अधिक आबादी इस बीमा से कवरेज है और डॉक्टर्स इसके लिए पूरी की तरह से बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से किया। और जहां तक इनकी हड़ताल की बात है, तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग है, इसका पूरा का पूरा जो फैसला होता है वो केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय और जो उनके तो ये करते हैं। और उसके अनुसार जो भी आपने, जैसा आपने रिपोर्ट में भी बताया कि 2 साल से रेजिडेंट्स नहीं मिले हैं, तो इन रेजिडेंट्स पर पूरा मतलब भार पड़ा है, उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ा है कि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं सारी की सारी, इनकी पढ़ाई का भी जिम्मेदारी केंद्र की है ना, मतलब क्लैरिकल नहीं, इसमें है ना। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, केंद्र और राज्य बटे हुए नहीं है, आपको दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। भारत राज्यों का संघ है और संघ की बड़ी जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य सेवाओं को पूरे देश के अंदर। ये समस्या राजस्थान की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली की है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। तो दिल्ली के भी बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वो भी इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं। तो हमारी केंद्र सरकार से और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग है कि ये जो नीट पीजी की काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और उसके बाद में जो भी नए बैच के स्टूडेंट्स आते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स आते हैं, उनकी द्वारा पूरा का पूरा इनका जो बोझ है वो बोझ कम किया जाए। तो इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब केंद्र सरकार से अपील करता हूं। आपने अपील कर दी। डॉक्टर अमित यादव हड़ताल कर रहे हैं, इनके साथ कई डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आपने तो अपील कर दी और आप अपील करते रहेंगे, लेकिन समस्या का समाधान इस अपील से निकलेगा? कोई तो समाधान होगा ना। इन्होंने तो कह दिया है जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती ये काम पर नहीं लौटेंगे। आप अपील करते रहेंगे, केंद्र सरकार, केंद्र में सुनवाई नहीं होगी और राजस्थान का आदमी मरता रहेगा। यही बात से निकलेगा, आखिरी समाधान यही। राजस्थान से केंद्र के 25 सांसद जीत के गए हुए हैं, वो सांसद केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री के साथ वार्ता करें और नीट पीजी की काउंसलिंग का समय और जो तैयारी है वो पूरी करवाइए। आज जो गतिरोध है, या पिछले साल या 2 साल से जो बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आप राज्यों को किस तरीके से बात कह सकते हैं? जिम्मेदार केंद्र सरकार है। आपने शुरुआत में जो बात कही थी ना सर, मुझे काफी अच्छी लगी थी और इसलिए मैंने कहा था कि आज आपने काफी अच्छा बोला कि जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, संघीय ढांचा है, ठीक है, लेकिन अब आपने घूम फिर के केंद्र पर आ गए आप। लेकिन मुझे बताइए ना सर, मैं देखिए, मैं बहुत सामान्य सा आदमी हूँ और सामान्य से सवाल पूछता हूँ मैं।
मुझे इतनी जानकारी नहीं है सर, इतना डीपली मुझे जाना भी नहीं है। मुझे तो ये बताइए कि राजस्थान की जनता जो परेशानी भुगत रही है उसका समाधान क्या है? सिर्फ यही कि आप केंद्र के ऊपर डाल देंगे, केंद्र में सुनवाई नहीं होगी और जनता मरती रहेगी, सिर्फ ये? क्योंकि डॉक्टर्स तो सुन नहीं रहे। आपका कहने का मतलब है कि केंद्र में कोई सरकार नहीं है इनसे क्या? तो बात करनी बेकार। केंद्र में कोई सरकार नहीं है क्या? केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री नहीं है क्या? आप ये बताइए ना मुझे। आप केंद्र में सरकार है, बहुत लोकप्रिय सरकार है, तो वो सरकार समाधान निकाले। इस समाधान को राज्यों के, ये सिर्फ राजस्थान राज्य का विषय नहीं है, ये अमित पूरे यादव देश जी का विषय है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अमित यादव जी, कल आपसे बात हुई थी मेरी, आज फिर से आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बातचीत हुई और जो खबर आई हमारे पास वो ये कि लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई, सिर्फ एक हस्ताक्षर होने बाकी रह गए थे। ठीक है, जो भी था, लेकिन फिर आपने अड़ियल रुख अपना लिया। जब सहमति हो गई तमाम बातों पर, क्या समस्या है? नहीं सर, सहमति अगर हो जाती तो सर आज हम यहाँ पे इस डिबेट नहीं कर रहे होते, हम हमारी सेवाएं दे रहे होते हॉस्पिटल के अंदर और आपको भी ये मुद्दा नहीं मिलता। सहमति तो नहीं बनी सर, कई चीजें ऐसी थी जिनके लिए सरकार को समयावधि की जरूरत ही नहीं थी। सरकार का खुद के आदेश निकाले हुए हैं, जो पॉइंट नंबर 6 की हमारी डिमांड थी उसमें सरकार के खुद के आदेश निकाले। हमने तो यही कहा था सर, आपके आदेश आप खुद के निकाले, हम कोई नया आदेश इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं कह रहे। उसमें जो त्रुटि है उस त्रुटि को सुधारने के लिए बोला था। अब उस त्रुटि को सुधारने के लिए सरकार 3 महीने कैसे ले रही है? जो चीज 10 मिनट में हो सकती है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट भेज दो, वहां पे तुरंत हो जाएगा, संज्ञान ले लेंगे। आप 3 महीने का देखे, वो सर एक तरीके का आश्वासन मिल रहा है सर। जो चीज आपके 1 दिन में हो रही है, आप उसको 3 महीने क्यों टाइम दे रहे हो? नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि हमने तो केंद्र सरकार से कह दिया, राजेंद्र आर्य जी को सुना ना आपने, इन्होंने तो कह दिया हमने केंद्र सरकार से अपील कर दी, अब होगा जो देखा जाएगा उसमें सर। जी सर अमित जी, राजेंद्र आर्य जी को सुना ना आपने, उन्होंने तो कह दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने केंद्र सरकार से कह दिया, केंद्र सरकार कुछ करेगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो आप सड़कों पर रहिए, मरीज अस्पताल में मरते रहेंगे। सोचने वाली ये भी विषय है, हर बार रेजिडेंट डॉक्टरों का जब भी परेशानी और उसका जिस वजह से वो पीक पे आके इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, और ये पूरे आप सब देख रहे हैं, केवल अकेले राजस्थान का मुद्दा नहीं है। अच्छा, राजेंद्र आर्य जी को इसका समाधान बताइए। आज पूरे देश के डॉक्टर सड़कों पे क्यों सर? इसका कहीं ना कहीं एनालिसिस हम सबको करना पड़ेगा। आज राजस्थान के अंदर 25 MP। अच्छा, इसका समाधान क्या है ये बताइए ना। राजेंद्र आर्य जी तो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जी सर, राजेंद्र आर्य जी तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, इसका समाधान बताइए। उसका एक तय समय सीमा में सुमित जी, हमने कहा कि उसमें SR शीट बढ़ाएं सर। SR का उसमें आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। हमने कहा कि नॉन क्लिनिकल जो ब्रांचेज है और जो क्लिनिकल ब्रांचेज है उनके अंदर एक बाइफ्रिकेट क्लियर रेशो दीजिए। इसके अंदर इतने SR की सीट्स इसमें आएगी, इतने SR की सीट उसमें आएगी। हम डॉक्टर लगाने की तो डिमांड कर रहे हैं, हम ये तो केंद्र सरकार करेगी ना, हमें इतने पैसे दो। क्या वो हमारी गलत डिमांड है? कि नहीं, वो केंद्र सरकार के हाथ में कह रहे हैं। राजेंद्र आर्य जी कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब तो यानी आपको इंतजार और लंबा करना होगा। नहीं है सर, फिर किसके हाथ में है? कह दिया ना राजेंद्र आर्य जी ने, राजेंद्र जी ने कह दिया साहब। पदाधिकारी है जिनको हमने चुना है। सुमित जी, आप बात को देखिए, घुमाइए मत, बात जो कह रहे हैं वो सुनिए। अमित जी ने ये कहा है कि राजस्थान से 25 सांसद जीत के गए हुए हैं, वो राजस्थान के हितों की बात नहीं करते, वो राजस्थान के जो चिकित्सा वो नहीं करते तो आप भी नहीं करेंगे, उनकी बात वहां नहीं करते हैं, उनको नहीं करते तो आप भी नहीं करेंगे। बात ये है, समस्या ये है कि हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर रेजिडेंट बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। अशोक यादव जी, हमें समझना ठीक है, मैं सभी मेहमानों को एक एक बार शामिल कर लूं, फिर आपके पास लौटता हूं, आपके पास एक एक बार सबके कमेंट्स ले लूं मैं। डॉक्टर अशोक यादव, आपके तो नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है सर। डॉक्टर्स की परेशानी, मैं डॉक्टर ही हूं सर। हाँ, डॉक्टर्स की परेशानी समझ आती नहीं है, क्या समस्या है? क्योंकि राजेंद्र जी ने कह दिया केंद्र सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। देखिए सुमित जी, राजेंद्र जी तो कुछ भी कह देंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कहा ना नाम से पहले ही डॉक्टर लगा हुआ है, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर सर। और मुझे बताया गया आप बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे उसी को लेकर सवाल पूछूंगा। मैं आपसे ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो नहीं पूछूंगा। मैं डॉक्टर्स की समस्या भी जानता हूं, रेजिडेंट की समस्या वाजिब है, मैं समस्या के लिए गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लेकिन एक विशेष परिस्थिति ये हुई कि पिछले दिनों कोरोना जो फैला और उस वजह से ये एग्जाम लेट हुआ, और लेट हुआ जब इन्होंने फॉर्म भरा उस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन
फॉर्म भरने के बाद में जो एग्जाम होने में कोरोना की वजह से हुई। अब ये तो जब पूरी महामारी फैल रही है, इसमें अपने को गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा और उसमें एक विशेष कैटेगरी नहीं की कि हमारे एग्जाम लेट क्यों हो रहे हैं वो चीज। अरे सर सुनिए, आप एक मिनट सुनिए मेरी बात। तो उस कंडीशन में अब इस बीच में क्या हुआ कि कुछ विशेष आरक्षण आ गया और ये मामला चूंकि कोर्ट में चला गया, तो ये मामला माननीय न्यायालय के अधीन। अमित जी, आपका जो सवाल है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं अशोक जी से। एक बार दोनों को आप विंडो में दिखा दीजिए, कोरोना की महामारी पूरे हमें सुमित जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो ये मामला न्यायालय में चला गया, जो देरी हुई, तो ये आप काउंसलिंग टाइम में नहीं, पुलिस आपके पास नहीं है। मैं अमित जी आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे देरी से हुआ और ये मामला न्यायालय में चला गया, चूंकि आपका भी 1.5 साल पूरा हो गया और आपको भी पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए। मैं जानता हूं रेजिडेंट को किस तरह का क्या काम चाहिए होता है, लेकिन ये मामला न्यायालय में होने की वजह से अपन उसके ऊपर ज्यादा टिक्का टिप्पणी तो कर नहीं सकते। लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री, अरे सर वो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये चीज लावे। अरे सर उसी के लिए आपको भी जानकारी बने सर, आपको भी जानकारी है, एक न्यूज चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती रही होगी और न्यूज पेपर के माध्यम से भी मिली होगी कि केंद्रीय मंत्री जो उनकी गंभीरता सुन लीजिए। एक 3 डॉक्टर्स की टीम बना दी। देखिए गंभीरता से लिया है केंद्र सरकार ने, 3 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है। हाँ बताइए अशोक जी। 3 डॉक्टर्स की एक टीम बना दी है अपने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने, और वो जल्दी से जल्दी, मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूं कि वो 48 से 72 घंटे के अंदर आपका निर्णय आपके पास होगा और वो अपनी पूरा हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन उसमें एक टाइम लगेगा क्योंकि एक मामला अशोक जी ये बताइए कितना वक्त न्यायालय के पास है। अशोक जी कितना वक्त लगेगा इनकी समस्या के समाधान में, ये बताइए, ताकि अब ये चैनल पर ही हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर जाए। कितना वक्त लगेगा? कह दिया ना कि 36 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा। अमित जी सुनिए तो सही एक बार, 36 घंटे से 72 घंटे, 36 घंटे से 72 घंटे में इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा सर, समाधान हो जाएगा। अब इस बीच में होना क्या चाहिए था कि राज्य सरकार की जो निश्चिलता थी वो ये थी कि इनको नई भर्ती या जो परमानेंट डॉक्टर्स है, परमानेंट और भी स्टाफ है, मेडिकल का स्टाफ दूसरी जगह, सिर्फ मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट है, इनके अलावा इनके पास परमानेंट स्टाफ है, उस परमानेंट स्टाफ से इनको इस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ इंतजामात करने चाहिए थे। राज्य सरकार ने ये अपना काम किया नहीं, बस एक चिट्ठी लिख दी केंद्र सरकार को और सो गए आराम से। नहीं तो राजेंद्र आर्य जी तो कह दिया उन्होंने कि हमने बात कर ली, चिट्ठी लिख दी अपनी तरफ से। मैं इन्हीं के लिए बात कर रहा हूं सुमित जी कि इन्होंने एक वैकेंसी निकाली और उसमें नीचे लिख दिया कि हम जो जूनियर रेजिडेंट की भर्ती कर रहे हैं और वो हड़ताल खत्म होने तक। आप बताइए अगर हड़ताल 24 घंटे में, मैं सर फिर से लौट रहा हूँ, अवधेश आपको दिया जी हमारे साथ, शायद वो आपको कुछ आप लोग ज्ञान चक्षु खोल दे, कोई रास्ता आपको सुझा दे। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। क्या है, हम लोग राजनीति खेलते रहते हैं, आम लोगों की परवाह किसी को होती नहीं है। अवधेश आपको दिया जी, कई डिबेट्स हम लोगों ने की है, लेकिन राजनीति के अलावा आज तक कुछ होता दिखा नहीं है। कोई रास्ता सुझा दीजिए इन लोगों को। सुमित जी देखिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन वो जो प्रोसेस में जो गफलत हुई है, देरी हुई है, उसकी वजह से उनको समस्या है। अब उस प्रोसेस का एक समाधान है, वो समाधान जब तक नहीं होगा इनकी मांगे पूरी नहीं हो सकती। लेकिन इन सब का दंड आम जनता को क्यों दिया जाए? हाँ। आम जनता इस दंड को क्यों भुगते? भाई आपकी कोई समस्या है, किसकी वजह से है वो जाने, आप जाने, आप उसका दंड दूसरे को क्यों दे रहे हो? हाँ। वो बेचारा आदमी इतनी उम्मीद के साथ इतनी दूर से जो लोकल लोग जाते हैं उनको छोड़ दीजिए आप। नहीं, ये तो इनके फंडामेंटल राइट है ना सर, इन्होंने बना लिया है। कल अमित यादव जी ही मेरे साथ जुड़े थे और अमित यादव जी ने कह दिया भैया हम इंसान हैं, हम कोई धरती के भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह ही ट्रीट करो, हमारी मांगे पूरी करोगे तो हम काम पर लौटेंगे, नहीं तो मरीज का जो हो वो राम जाने। हमारे भी मौलिक अधिकार। हाँ बिल्कुल सर। नहीं ये सुमित जी, ये इस तरह की बात कोई बोलता है तो बिल्कुल गलत बोलता है। उसकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जवाबदेही। अवधेश जी लोग लौट नहीं रहे हैं अस्पताल में, क्या कहें?
इन लोगों ने तो कह दिया मांगे नहीं। अब ये रास्ता बताइए ना अवधेश सर, कोई देखिए ना कांग्रेस के पास जवाब है ना बीजेपी के पास है, और इन लोगों ने कह दिया मांगे नहीं मानी जाएगी, हम काम पर नहीं लौटेंगे। मतलब हम लोग इंतजार करते रहे, राजस्थान की जनता इंतजार करती रहे। अब तो ओमिक्रॉन भी आ गया है। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने जो भर्तियां 2000 डॉक्टर्स की निकाली, उसमें 6000 डॉक्टर्स ने एग्जाम दिया। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में डॉक्टर्स की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। राजस्थान सरकार को तुरंत एक्शन लेके और एक जो है संविदा के ऊपर वैकेंसी निकाल के भर्ती करनी चाहिए थी। ठीक है, इसका जवाब लेता हूं मैं, इसका जवाब लेता हूं। पहले अवधेश जी एक बार बोल रहे हैं, कोई नहीं आएगा 2 दिन के लिए। हाँ ठीक है, मैं जवाब लूंगा इसका कांग्रेस नेता से। अवधेश जी, इनको पढ़ने के लिए टाइम मिलना चाहिए रेजिडेंट को, वो सारी चीजें, क्योंकि मामला माननीय न्यायालय में है जी, और केंद्र सरकार इसके ऊपर बराबर नजरें बनाई हुई है। इसलिए पहले से उन्होंने 3 डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई है। अवधेश सर, राज्य सरकार कह रही है हमने तो चिट्ठी लिख दी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार कहती है कि मामला न्यायालय में है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी चिट्ठी और न्यायालय के बीच में फंस रहे हैं हम और आप। कर नहीं सकते सर, हमने 3 डॉक्टर्स की टीम सुमित जी देखिए, इस तरह की जो बातें हैं पॉलिटिकली होती रहेंगी, और जो डॉक्टर्स का संगठन है वो भी पॉलिटिकली इस तरह की बातें करता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि सफर कौन कर रहा है। हाँ, आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी मांगे 100% सही हैं। हाँ। लेकिन इससे सफर कौन कर रहा है? आम आदमी, जो बहुत उम्मीद के साथ अस्पताल में आता है, इतने सैकड़ों किलोमीटर चल के आता है, इस उम्मीद के साथ आता है कि वो वहां पर ठीक होगा। यदि आप उसका वहां पर इलाज ही शुरू नहीं होता है तो इससे बड़ी विचित्र बात क्या होगी, दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? ये लोग तो मेरे हिसाब से ये लोग एक शपथ लेते हैं ना अवधेश सर, अवधेश जी, ये लोग एक शपथ लेते हैं जब डॉक्टर, बिल्कुल शपथ लेते हैं। हाँ, और क्या शपथ होती है, एक बार याद पहले बताई दिलाइए थी, जो बात आपने पहले कही थी कि कल आपसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि नहीं हमको भगवान मत मानिए, हमको इंसान मांगिए, पहले हम हमारी मांगे पूरी कीजिए, मरीज का जो होता है वो होने दो। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान है। इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह का काम कोविड काल में डॉक्टर्स ने किया है उसकी सराहना पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं सराहना। लेकिन अब ये बताइए ना अवधेश सर, आप करेंगे, ओमिक्रॉन आ गया, कोविड दस्तक दे चुका है, फिर से तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है, बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। और ऐसे वक्त में ये लोग, मतलब टाइम पीरियड भी देखिए, सोच समझ के पूरा टाइम पीरियड देखा जाता है कि अब कोरोना आ गया है, अब हमें अपनी मांग रखनी चाहिए, अब लोगों का गला पकड़ना चाहिए ताकि सरकार अपनी हमारी मांगे मान ले। ये लोग एक टाइम पीरियड चूज करते हैं क्या? बिल्कुल, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और मामला देखिए, मामला जिस तरह से जुडिशरी में भी पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो जब तक वहां से समाधान नहीं होगा तो क्या आप हड़ताल करके स्ट्राइक करके आप कोर्ट को भी प्रभावित करना चाहते हैं कि कोर्ट आपके हिसाब से फैसला करे? नहीं, अगर मैन पावर नहीं होगी तो ओमिक्रॉन को हम कैसे चलेंगे? अरे मतलब मैन पावर नहीं होगी तो आप भी काम नहीं करेंगे, और मैन पावर नहीं होगी, मैन पावर कम होगी तो आप भी काम नहीं करेंगे। मुखिया 50 में से 30 लोगों को अगर आप बचा सकते तो उन 30 लोगों को भी राम भरोसे छोड़ के आ गए आप। ये हमारी कैसी बात कर रहे हैं आप? इसी के लिए है कि ओमिक्रॉन आ जाता है तो हम तैयार तो रहे सर, सेकेंड वेव के अंदर। अरे तो सरकार देखेगी ना, अब तो अपना काम करते रहिए ना। नहीं आते हैं तो आप हड़ताल पर गए तो उससे कमी की वजह से जूझता रहे। राजेंद्र आर्य जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोगों को भर्ती करनी चाहिए, डॉक्टर्स की कमी है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है आपका डॉक्टर्स के साथ और मरीजों के साथ, राजस्थान की जनता के साथ। सुन लीजिए, हाँ सुनाइए। आप सवाल कर दिया ना, आप हाँ। सुन लीजिए। 2 साल से सवाल पूरा तो करूंगा ना मैं, उसके बाद सुनूंगा। नहीं, नीट पीजी की काउंसलिंग कराने का जिम्मा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ने, सुनिए, अब डॉक्टर अशोक रुक जाइए, आप बोले थे मैं बीच में नहीं बोला, आप चुप रहिए। मैं कह रहा हूं कि नीट पीजी की काउंसलिंग कराने का जिम्मा केंद्र सरकार का है। मुझे यह बताएं कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल के अंदर चुनाव नहीं करवाए क्या? ये इस बात का जवाब दे। ये बहाना लेते हैं और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। राजस्थान सरकार ने तमाम तरीके के जो कोर्ट में केसेस थे भर्तियों से संबंधित, वो सारे केस आपके मुझे राजस्थान की जनता को मुझे ये जवाब दे दीजिए, आपके हाथ में कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इस समस्या के समाधान का? राजस्थान सरकार के हाथ में यह विकल्प है कि केंद्र सरकार नीट पीजी की काउंसलिंग को जारी करे ताकि जल्दी से जल्दी और कम से कम डबल बैच आना चाहिए, जिसकी वजह से कम। और इसीलिए प्रदेश की जनता ने आपको चुनकर भेजा था कि आप चिट्ठी खेल सकें केंद्र के साथ। अरे यार, आप सुन ही नहीं रहे पूरी बात। हाँ सुमित जी, आप बात सुनिए। सुना दिया ना आपने, केंद्र के हाथ में आपने चिट्ठी लिख दी।
आपके हाथ में, आपने तो बता दिया कि राजस्थान सरकार के हाथ में इतना है कि हम केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख सकते पूरे हैं। देश में लगा हुआ है, ईडब्ल्यूएस पूरे देश में लगा हुआ है और ये ईडब्ल्यूएस का बहाना बना रहे। अरे कब लगा है ईडब्ल्यूएस? 2 साल से ज्यादा हो गया ईडब्ल्यूएस लगे हुए, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का बहाना बना रहे। केंद्र की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद में अगर देश की चिकित्सा व्यवस्था को नहीं संभाल सकती तो उसका मतलब नहीं है कि वो सर, और पूरा का पूरा ये डॉक्टर्स के साथ में धोखा कर रहे और इनका बहुत बड़ा गेम है। ये पूरा का पूरा देश की सारी व्यवस्थाओं को तहस-नहस करना या फिर ये कहें अवधेश आपको संजीदगी से लेना ही नहीं चाह रहे हैं। और ये डॉक्टर जो हमें तो अपनी रैली भी करनी है, बात नहीं, हमें तो 12 तारीख को अपनी महारैली भी करनी है। कोरोना का किसी को असर ही नहीं है, डॉक्टर किसी को फर्क नहीं पड़ता है कोरोना से। डॉक्टर्स भी हड़ताल पर जाते हैं तो जाने दो, कांग्रेस रैली कर रही है, करने दो। 25 साल तक क्या करें? माइंडसेट हो चुका है। अवधेश आपको दिया जी, की पैरवी करे, संसद के अंदर कोई बोलता नहीं है। अवधेश आपको दिया सुमित जी, इनको ये मामला जो है अरे सुप्रीम आपको कोर्ट पता ने ही जो नहीं दिया है, है वो नीट अप्रैल की में दिया काउंसलिंग नहीं है। हुई। इनको ये नीट की मालूम ही नहीं है काउंसलिंग कि क्यों नहीं मामला हुई? अप्रैल जबकि में सारी कोर्ट ने काउंसलिंग हो रही दिया है। है नीट यूजी और की कोर्ट की काउंसलिंग हुई थी गाइडलाइंस और को नीट फॉलो यूजी ठीक है। दूसरे आप दोनों के एक्सक्यूजेस सुनिए। 1 साल की आप अवधेश आपको दिया मानने जाए। के खिलाफ नहीं जा केंद्र हाँ, सकते। ठीक सरकार है, पूरी ठीक तरीके है, से अवधेश आपको दिया राज्य जाए। सरकार एक मिनट बोलने दीजिए, स्वास्थ्य अवधेश साहब, व्यवस्था खराब अवधेश आपको दिया देश के जाए। अंदर। सकती है। ठीक है, जी अवधेश आपको दिया जी। मैं जी, सवाल सुमित जी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, डॉक्टर हड़ताल पर है, इन्हें मतलब नहीं है। कांग्रेस रैली कर रही है अपनी 12 तारीख को, तो कांग्रेस के दिमाग में भी सेट है कोरोना जैसी कोई अरे चीज रैली नहीं, पूरे ओमिक्रोन देश जैसी में हो कोई रही है। चीज नहीं है, सुमित जी, मरते पूरे रहने देश के अंदर दो, चुनाव मरते है। रहने दो। क्या ये यूपी दिमाग के अंदर माइंडसेट चुनाव हो है, चुका यूपी है, में रोजाना रैलियां परवाह हो ही रही नहीं है। रही लोगों की। यूपी में रोजाना रैलियां हो रही है, यूपी में रोजाना रैलियां हो रही है। अगर इसलिए हम आपको भी पता हो करेंगे। तो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको। अगर यूपी की एक परवाह बात तो करनी यूपी है, में जाके राजनीति कीजिए ना don't आप। be specific। यूपी की आपको इतनी चिंता हो रही है तो वहां specific जाके नहीं राजनीति होना है। कीजिए। यूनिवर्सल आप बात राजस्थान में कर रहे हैं, कीजिए, राजस्थान का जनरल सवाल मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे। अवधेश आपको दिया जी। रेजिडेंट जी, की जी, हड़ताल जी, पूरे देश के अंदर है, सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं है, केंद्र सरकार के अंदर भी है। हाँ, एक बार अवधेश जी बोले, फिर मैं आ रहा हूँ जंग हो, वापस। चाहे अवधेश जी बोले। राममनोहर लोहिया हो, चाहे एम्स हो, सब जगह पर हड़ताल है। ठीक है अवधेश जी। सुमित जी देखिए, मैंने जैसा पहले आपको बताया, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है वो 100% जायज है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता है। और लेकिन अवधेश कोई जी, रास्ता भी तो मांग उनको जायज सुझाना है क्या? चाहिए उसका ना। कोई तरीका और नहीं है अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का? ये भी बताइएगा आप साथ में। क्या हड़ताल पर ये तरीका रह जाता है आपका, हड़ताल पर जाने का? देखिए, आपको आपकी मांग उठाने का, उन्हें मनवाने का, सरकार तक उनको पहुंचाने का पूरा हक है। बिल्कुल। लेकिन इससे किसी को, दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो आपकी बेसिक ड्यूटी है वो तो आप करोगे ना। उसको रोक के आप कौन सी आप लॉजिक दे रहे हो वही कि डॉक्टर्स की कमी हो गई है, 2 साल से काउंसलिंग नहीं हुई है, इसलिए तो आपने तो पूरा ही सन्नाटा कर दिया वहां पे अस्पताल में। मुझे बताइए अवधेश सर, कांग्रेस का जवाब भी सुन लिया आपने, बीजेपी का भी सुन लिया और डॉक्टर साहब को भी सुन लिया आपने, अशोक जी को। अब हम लोग क्या करें अवधेश जी, हम लोग क्या करें? डॉक्टर साहब आपको पता है, हड़ताल को देश के कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी घोषित कर चुका है। आप वही काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। हड़ताल करना हमें कोई मजा नहीं आ रहा सर। यहाँ आप पे सर, ये लाइन मत बोला कीजिए आप। हड़ताल करना, ये लाइन मत बोला कीजिए, अच्छी नहीं लगती है आपके मुंह से। अमित जी मत बोला कीजिए, लाइन नहीं अच्छी लगती है। बहुत पुराना डायलॉग हो गया है कि हम नहीं चाहते हड़ताल डॉक्टर करना। साहब, आप हर दूसरे महीने आप हड़ताल पर पहुंच जाते हैं। कभी सिक्योरिटी की मांग करते हैं, कभी वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। अब आपकी अलग डिमांड है। और क्योंकि उसका रीजन भी पता करो आप। जब हम शांतिपूर्ण तरीकों से काली पट्टी तरीका शांतिपूर्ण कहाँ है सर? शांतिपूर्ण तरीका नहीं है। शांतिपूर्ण तरीका दिखावे के लिए है। आपकी इस हड़ताल के चक्कर में कितने लोगों की जान जाएगी? 75% ऑपरेशन कैंसिल हुए हैं, पता है आपको? किसी की मौत होती है तो क्या शांतिपूर्ण तरीका कहा जाएगा? हमारा तो कैसा शांतिपूर्ण तरीका है महाराज? राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर प्रयास करे सर। ठीक है, शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। हड़ताल हम करेंगे, हटेंगे नहीं। शुक्रिया चारों का।